हेलो, वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। सो आज हम अपनी एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज द 5th सितंबर, ठीक है। सो आज का हम अपना टारगेट देख लेते हैं एक्सेल सीट में। सो टुडे इज 5th सितंबर, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो हमने अगस्त ख़त्म किया और 5th सितंबर पे कितना टारगेट है आज का? 156.96। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अपना टारगेट लिख देते हैं 156.96 एंड हमारी जो लास्ट अमाउंट है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इस सेल को, आपका आज का टारगेट प्रॉफिट कितना है वो हम देख लेते हैं। सो आज स्टार्ट करेंगे 152.33 से, ठीक है। सो दिस इज माय 152.33। सो हमें प्रॉफिट गेन करना है $63 का और हमें कितनी ट्रेड लेनी है? सो 9 में से 2 ट्रेड लेनी है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 में से 2 ट्रेड विन करनी है और एक्सेल सीट मैंने बनाई है 78% रेट ऑफ रिटर्न के साथ, ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो हम एक बार यहाँ पे IQ ऑप्शन भी ओपन कर लेते हैं और ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर लेते हैं। सो जस्ट 1 सेकेंड। सो यहाँ पे अपने ने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है, ठीक है। सो ट्रेडिंग व्यू में हम करेंसी देख लेते हैं और IQ ऑप्शन में कौन कौन सी करेंसी पेयर्स आज अवेलेबल हैं। तो यूरो USD, यूरो GBP, GBP USD, यूरो GBP, USD JPY एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर। नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं यूरो USD, यूरो JPY, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? GBP USD, ठीक है। यूरो GBP, उसके बाद कौन सी है? यूरो GBP, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूरो GBP। आपको वही सीक्वेंस में रखनी है, ठीक है, जिससे क्या हो, इजीली आप लोग अच्छी ट्रेड मिलती है तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट IQ ऑप्शन में तुरंत ट्रेड ले पाओ। इसी वजह से आपको सीक्वेंस में रखना है USD JPY एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर, ठीक है। सो हम सारी करेंसी एक बार देख लेते हैं कौन किसमें अच्छा वॉल्यूम है, कौन सी करेंसी पर कंसोलिडेशन में। तो यूरो USD में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। नेक्स्ट इज यूरो JPY, उसमें भी अच्छा वॉल्यूम है। GBP USD इट्स क्वाइट कंसोलिडेशन और यूरो GBP में भी अच्छा है। USD JPY भी अच्छी है, ठीक है। तो USD JPY में हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। USD JPY में हम ट्रेड ले सकते हैं $1.20 की और स्टिल हमारे पास USD JPY यहाँ पे, ठीक है, $1.20 की यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ से प्राइस अगर इसके नीचे स्लाइड, ओके, यहाँ से ले सकते हैं। वाई आई टेक अ ट्रेड, तो देर आर टू चांसेस। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट क्या बना रही है? हायर हाई हायर लो बना रही है, ठीक है। इस सब स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, इस सब स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मार्केट हायर हाई कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बना रही है। यहाँ पे इसने हाई बनाया, उसके बाद ये कौन सा, ये वाला लो था। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी जिसने मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये लिक्विडिटी की वजह से लिक्विडिटी स्वैप कहाँ पे हुई? इस वाले पॉइंट पे हुई। तो यहाँ से देखो आप अच्छा खासा बुल ट्रेंड देख सकते हो, ठीक है। आफ्टर स्वैप दिस लिक्विडिटी एट दिस पॉइंट देयर इज अ हाई बुलिश मार्केट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो चांसेस ज्यादा है कि अब मार्केट ने सारी लिक्विडिटी, ये सप्लाई जितना है वो सारा कंज्यूम कर लिया है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, तो यहाँ से उसने ये हाई यहाँ पे बनाया, ठीक है। देन ये लो इसने ब्रेक नहीं करने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्यों ट्रेड ली? सो देयर इज हाई चांस, एक बार अगर प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, उसके बाद अगर प्राइस ये वाली लिक्विडिटी भी उसने स्वैप करके अच्छा खासा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट टेक अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, बिकॉज देयर इज हाई चांस। अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ होता, ये वाला स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हुआ होता, देन वी विल गो फॉर अ पुट ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ सेलिंग एरिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी प्राइस यहाँ से डाउन नहीं जा रही है, ठीक है। और मैंने जो ट्रेड ली वो इसी कैंडल की वजह से ली थी, क्योंकि ये अगर ब्रेक किया, इसने ऊपर की ओर ब्रेक किया, लेकिन ये एरिया भी अगेन वो ब्रेक कर नहीं पाई। सो यहाँ से डिमांड एरिया स्टिल एक्टिव है, ठीक है। आफ्टर दिस डिमांड एरिया प्राइस में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से डाउन होने का ट्राई किया, लेकिन ये एरिया नाउ एक्ट एज अ डिमांड एरिया। तो यहाँ पे प्राइस अगेंस्ट वहां पे गई और ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे जो प्लेस हुए थे ऑर्डर, वो सारे लिक्विडिटी कंज्यूम करके वापस एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड हो ला सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जो लो था, लो बनाया, वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो आप अब जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम यही डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, हम रिवर्सल ट्रेड नहीं सोचेंगे।
अनलेस एंड अनटिल जब तक लो ब्रेक नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। सो दिस इज आवर विन। नाउ और नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट शुड बी जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमने ये ट्रेड विन कर लिया। $0.27 की हम ट्रेड ले नहीं सकते। सो अवर नेक्स्ट टारगेट इज 153.27, ठीक है। सो नाउ वी टेक अ ट्रेड ऑफ $1.21, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये एरिया सप्लाई की तरीके से काम करेगा। तो स्टिल अगर ये एरिया ब्रेक नहीं करती प्राइस, ठीक है, आप अभी भी देख सकते हो ये वाला एरिया अभी उसने ब्रेक नहीं किया है, लास्ट कैंडल यहाँ पे खत्म हुई है, ठीक है। और जो इसके पीछे का सप्लाई एरिया कौन सा है, ये वाला, ठीक है। दिस इज द लास्ट सप्लाई एरिया। सो चांसेस अगर ये वाला भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाती है तो चांसेस हाई है। और लास्ट एरिया बात करूँ, जो लास्ट सप्लाई एरिया है वो ये वाला है। सो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से भी प्राइस डाउन आ सकती है, जो मैंने आपको दिखाया। तो 1.21 की मैं इस पॉली पॉइंट से लूंगा। ये जो डोजी बनाई थी मार्केट ने, ये वाली डोजी जो बनाई है रेड, ठीक है, उसकी विक से मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी विक से पुट की ट्रेड ले रहा हूँ। देयर इज हाई चांस कि इस वाले पॉइंट से भी ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि जो लास्ट सप्लाई एरिया कौन सा था, ये वाला, ठीक है, वहां पे भी अभी मुझे रिजेक्शन देखने को नहीं मिला था। और स्टिल देयर इज हाई चांस कि मार्केट इसके ऊपर अभी भी नहीं जा सकती, ठीक है। सो आपको मार्केट में कैसे ट्रेड लेनी है, क्या क्या चीजें देखनी है, वो मैं आपको सिखाता हूँ सारे वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड विन कर लिया। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो डोजी बनाई है इसने, जो दिस इज ऑल्सो द इनसाइड बार भी बोल सकते हो, और दिस इज अ बेयरिश हरामी, ठीक है। सो देयर इज हाई चांस फ्रॉम दैट पॉइंट। सो नाउ यहाँ से हम नेक्स्ट ट्रेड, जस्ट 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हमने ये ट्रेड विन कर लिया। नेक्स्ट अमाउंट इज 154.21, ठीक है। सो नाउ वी हैव ओनली $2.75 का प्रॉफिट करना है, तो $1.22 की ट्रेड लेनी है। सो यहाँ से हम वेट करेंगे, बिकॉज दिस कैंडल, यहाँ इस कैंडल में लोअर वीक भी आपको देखने को नहीं मिल रही है, और स्टिल यहाँ से इस वाले पॉइंट से अभी भी रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। सो आपको सारी चीजें देखनी है, उसके हिसाब से ही ट्रेड करनी है। अगर ये कैंडल यहाँ पे खत्म होती है, इस वाले पॉइंट पे अगर खत्म होती है, ठीक है, सो देयर इज स्टिल चांस कि मार्केट वहां से डाउन जा सकती है। लेकिन जब तक, मैंने आपको क्या बताया, अभी हमारा ब्रेक यहाँ से लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज माय सप्लाई डिमांड एरिया, दिस इज माय 1 मिनट डिमांड एरिया, ठीक है। तो ये सप्लाई इसने ब्रेक किया। ये पहले क्या हुआ, मार्केट इस वाले पॉइंट से ब्रेक करके ऊपर गई थी, ठीक है, मार्केट अगेन डाउन आई। दिस इज माय फर्स्ट पिवोट, ठीक है। तो अगेन मार्केट यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आती है, ये लिक्विडिटी यहाँ पे जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो स्वैप्ट करेगी एक बार। सो मार्केट एक बार यहाँ से डाउन आती है तो देयर इज हाई चांस, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल डोजी फॉर्म होती है, देन वी विल नेक्स्ट ट्रेड हम बियरिश ट्रेड लेंगे। अगर ये ट्रेड डोजी फॉर्म होती है, ये कैंडल अगर डोजी बनती है, तो नेक्स्ट हम बियरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। यू कैन सी हाउ द प्राइस वर्क्स एट दिस सप्लाई जोन, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें देखनी है, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट अमाउंट कितनी है, जस्ट 1 सेकेंड, $1.22। सो आई जस्ट टेक हियर $1.22 एंड हम देखेंगे यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ठीक है। सो जस्ट वेट। ये कैंडल फॉर्म अच्छी हुई है, दिस इज द ट्विजर टॉप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और प्राइस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न, देयर इज चांस कि प्राइस इस वाले पॉइंट तक वापस आ सकती है, ठीक है। सो यहां से मैं अगेन एक पुट की ट्रेड लूंगा, ये येलो लाइन के ऊपर से ही, ठीक है। ओके, सो प्राइस अभी भी वापस नहीं आई, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो अभी भी स्वैप्ट उसने नहीं की, ठीक है। सो इट्स ओके। सो हम नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड सप्लाई एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। मैं इसको अगेन मॉडिफाई करूँ, लास्ट मॉडिफिकेशन अगर मैं इसका दूँ तो दिस इज दिस वन, और प्राइस यहाँ पे टैप्स इन करके वापस नीचे चली गई, ठीक है। सो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, हाउ यू हैव टू ट्रेड इनटू दिस मार्केट। एंड दिस इज अ लार्ज, जैसा मैंने आपको बोला, ये जो वीक है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीक है। ये जो लेवल है, ये पिन बार की जो लोअर था वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट में। जैसा मैंने आपको बताया, प्राइस एग्जैक्टली उसके नीचे ही खत्म हुई है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हाउ वी हैव टू ट्रेड इन द प्राइस विथ प्राइस एक्शन। सो आपको ये सारी चीजें साथ में लेके ही ट्रेड करना है। नाउ नेक्स्ट अमाउंट इज $155.16 एंड आवर नेक्स्ट ट्रेड इज $1.22, ओके।
बट ये जो इसने यहाँ तक की जो बुलिश फॉर्म में अगर यहाँ तक जाके वापस आई है, और अगर नेक्स्ट चीज में अगर देखने जाऊं तो आई जस्ट शो यू कि मैं और क्या कहना क्या चाहता हूं। ये जो रिवर्सल प्राइस आई, ठीक है, इसने क्या ये वाला पॉइंट ब्रेक किया? नहीं किया, ठीक है। अगर उसने ये वाला पॉइंट बॉडी ब्रेक दिया है, इसके ऊपर भी अभी प्राइस नहीं गई है, दैट मीन्स नेक्स्ट ट्रेड जो हम लेंगे, अगर ये कैंडल इसके अंदर खत्म होती है, सो हम डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेड पुट की लेंगे। ओके, नाउ दिस कैंडल ब्रेक दिस लेवल, यहां से कंफर्मेशन क्या हुआ? प्राइस ऊपर जा सकती है, देयर इज हाई चांस, ठीक है। सो यहां से हम एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज इसने ऊपर वाला लेवल ब्रेक कर दिया है, नीचे वाली जितनी भी लिक्विडिटी थी वो सारी स्वैप्ड इन भी कर ली है, ठीक है। यहां पे जो लिक्विडिटी थी, यहां पे जो इक्वल लोस के नीचे लिक्विडिटी थी, जस्ट 1 सेकंड आई विल शो यू, यहां पे जो लिक्विडिटी जनरेट हुई थी, आई जस्ट शो यू। मैंने क्या बोला था आपको, लास्ट लेवल कौन सा होता है? जस्ट 1 सेकंड, आई जस्ट रिमूव दिस ड्रॉइंग्स, दिस ऑल माय मार्कर्स। सो लास्ट मैंने कौन सा पॉइंट बोला? ये वाला, इसके नीचे अगर प्राइस आती है दैट मीन्स वहां से हम कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये लो बना था, इसके नीचे प्राइस स्वेप्ट इन किया, नेक्स्ट इसके ऊपर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। सो चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से बुलिश वापस जा सकती है, ठीक है। और अगर इसके नीचे आ गई दैट मीन्स यहाँ पे विक का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, वो हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करूं तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता हूं, जस्ट 1 सेकंड, कि हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पुट की ट्रेड कैसे और क्यों लेंगे। तो यहाँ से ये ट्रेड हमने लॉस की, ठीक है। सो दिस इज माय लॉस। नाउ नेक्स्ट इज 2.45, वो मैं यहाँ पे डाल के रखता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। हम लोग नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो देखो मार्केट में अभी क्या हुआ है, ये वाली लाइन थी, मैं अगर विक्स की बात करूँ, बहुत सी छोटा स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, कि दिस इज माय 1 मिनट सप्लाई विच इज ब्रेकन एट दिस पॉइंट। मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। और जो ये वाला पॉइंट था लो, ये लो था, वो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ये वाला लो, यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, प्राइस ऊपर आई, अगेन नीचे गई, ऊपर आई, और अगेन अगर ये वाला लो अगर ब्रेक करती है, ठीक है, अगर ये प्राइस इस वाले लो को ब्रेक करके नीचे जाती है, देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर अ पुट ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। वहां से हम पुट की ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये वाला लो से ब्रेक करनी चाहिए प्राइस। सो वी विल वेट एंड सी व्हाट इज हैपेंड इन द मार्केट। आपको सारी चीजें माइंड में रखनी है, और उसी प्राइस जैसे जैसे आपको मूवमेंट देती है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। बट देयर इज वेरी लो चांस, बिकॉज अभी मेजर ब्रेक भी नहीं हुआ है डाउन के साइड, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ दिस जोन, अगर प्राइस इस वाले जोन के नियरली अगर बहुत देर तक रहती है, दैट मीन्स प्राइस अब ये एरिया ब्रेक कर सकती है। देयर इज हाई चांस इन दिस मार्केट, ठीक है। वो इस मार्केट की नहीं, किसी भी मार्केट की बात करता हूं। अगर प्राइस किसी जोन के पास ज्यादा देर तक रुकती है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो एरिया ब्रेक करके वो आगे निकल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है, और इस बार प्राइस डेफिनेटली ब्रेक कर सकती है। देयर इज हाई चांस, अगर ये लेवल इसको अगेन ब्रेक करती है, देन देयर इज वेरी हाई चांस प्राइस इस वाले पॉइंट से ऊपर जा सकती है, ठीक है। स्टिल अभी भी उसने ये एरिया ब्रेक नहीं किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज थिंक, वेट फॉर द टाइम एंड देन यू कैन पुट योर बेस्ट ट्रेड, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें देखनी है, और यहाँ पे देखो प्राइस अभी भी कंसोलिडेशन मार्केट में चली गई है, ठीक है। सो वेट फॉर द 25 सेकेंड्स, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, देयर इज अ प्रेशर which is came in the downward direction. I just take a put trade. You can see the pressure generated from this point, ठीक है। लेकिन स्टिल ये एरिया अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया है, और नाउ दिस एरिया इज ब्रोकन, और यहां से मैं अगेन एक और ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। सो यहां से मैं नेक्स्ट ट्रेड कितने लूंगा, 0.62, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आई जस्ट टेक अ $1 ट्रेड। इफ द प्राइस रीच, कहां पे आती है प्राइस, तो मैं ट्रेड लूंगा, इस वाले पॉइंट पे आती है, ये जो लाइन मैंने मार्क की, वहां से मैंने आई जस्ट वांट टू टेक अ ट्रेड एट दिस पॉइंट। ओके, अगेन प्राइस वहां पे आई, मैं अगेन यहां से पुट की ट्रेड लेता हूं, ठीक है।
बिकॉज यहाँ पे प्राइस ने बॉडी ब्रेक दिया है नीचे की साइड, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे प्राइस ने बॉडी ब्रेक दिया है। सो आपको मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। और ये पॉइंट भी उसने ब्रेक किया था, और प्रेशर जनरेट कहां से हुआ, इस वाले पॉइंट से हुआ लास्ट, ठीक है। सो वी जस्ट लॉस ऑफ $4.45। सो यहाँ पे इस ऊपर वाला भी लॉस हुआ है, ठीक है, and next is also loss. So now we have to take a $9.10 trade, and I will definitely go with call trade once the price moves in just to slow down. Okay, I just make a call trade from this point. Once the price move down, I again take a call trade. Why I took a call trade, I explain you, because this time price will just break this level. Okay, why it break and how it break, तो I will just explain you why मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। तो देखो मार्केट में अभी भी मेजर ट्रेंड कौन सा था, बुल ट्रेंड था, मेजर बुल ट्रेंड था। ये वाला लेवल ब्रेक किया, प्राइस ने अगेन टैप्स इन यहाँ पे किया, ठीक है, हमने पहली ट्रेड स्टार्ट की इस वाले पॉइंट से। नाउ प्राइस यहाँ पे डाउन आई, अगेन ऊपर गई, ठीक है, अगेन डाउन आई। नाउ यहाँ पे आपको W देखने को मिलेगा, दिस इज द नेक लाइन जहां से प्राइस वापस आई है, ठीक है। We just win this trade and the amount is too big. So now I will just explain you whole thing. यहाँ पे क्या हुआ, this is my W, और यहाँ पे this is the neck line जहाँ पे प्राइस बहुत देर तक रुकी हुई थी, ये वाला पॉइंट था। अब इस वाले पॉइंट पे हुआ क्या, जैसा हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे प्रेशर डाउन का है, लेकिन दैट इज द लास्ट सेल जहाँ पे बायर्स मार्केट को बेस्ट ला सकते थे, वो पोजीशन खत्म यहाँ पे हो गई, ठीक है, इसकी अपर वीक पे ही। सो दिस इज द लास्ट प्रेशर जहां जब मार्केट को डाउन लेके आ सकता था, दैट इज फ्रॉम सेलर्स। नाउ यहां से जो लिक्विडिटी सब जितने भी लोगों ने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस किए थे वो सारे स्वैप्ट हो गए, ठीक है, एंड प्राइस मेक्स न्यू ट्रेंड, एंड इट अगेन यहाँ पे देख सकते हो इसने जो पिछला हाई बनाया था वो भी ब्रेक कर दिया। सो दिस इज द प्राइस एक्शन। आपको कैसे ट्रेड लेनी है वो आपको सारी चीजें सोचनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड प्लेस करनी है। सो आज का हमने टारगेट भी अचीव कर लिया है, ठीक है, हमने 9.10 की 2 ट्रेड ली थी, दिस इज द फर्स्ट ट्रेड एंड दिस इज और 3.24 यानी दिस इज द सेकंड ट्रेड। तो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 156.33, बट वी ऑलमोस्ट टेक अनदर $6, सो वी हैव अ गुड प्रॉफिट एंड वी अचीव्ड अवर टुडेज टारगेट। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल। लॉस होता है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग, ठीक है, आपको चीजें समझनी है और हमारे पास प्राइस एक्शन है उसके लिए। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। सो आज का टारगेट यहाँ पे खत्म हुआ, दिस इज माय 5 सितंबर ट्रेड, और ये एक्सेल सीट 3 साल के लिए है। जैसे जैसे हम आगे चले जाएंगे हमारा जो चांसेस है, जो 9 में से 2 है वो अभी धीरे धीरे 10 में से 2 हो जाएगा। सो वी जस्ट रिमूव अवर रिस्क एंड इंक्रीज अवर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम प्राइस एक्शन। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, बाय बाय। यू कैन सी द मोमेंटम अगेन। यहां से जो इन्वर्टेड पिन बार फॉर्म हुई उसका क्या मीनिंग हुआ कि नाउ द मार्केट इज इन बुलिश फॉर्म, ठीक है, देयर इज अ वेरी लो चांस कि मार्केट डाउन आ सकती है, और यू कैन सी द प्राइस एक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जो ट्रेंड जनरेट हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।